हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS अकेडमी। आज हम SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यदि आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि n बराबर √7 माइनस √3 है तो 1/n का मान क्या है। यदि हम ध्यान दें, n बराबर हमें √7 माइनस तो 1/√7 माइनस √3 हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो कोई भी ऑप्शन हमें ऐसा नहीं मिलेगा, तो हमें इसे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। n बराबर √7 माइनस √3, 1/n की बात करेंगे तो इसे 1/n में लिख लेंगे। तो 1/√7 माइनस √3। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या करते हैं हम, ये जो बीच में साइन होता है इस साइन को चेंज करके, माइनस है तो प्लस करके और प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। √7 प्लस √3 अपॉन √7 प्लस √3 बराबर क्या होगा, √7 प्लस √3, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और 7 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और 3 आएगा, और 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा। तो देखते हैं √7 प्लस √3 अपॉन 4 कौन सा ऑप्शन सही है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि धनात्मक गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले हम इस संख्या के फैक्टर करेंगे। 64 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 बचेगा। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आया। मैंने बताया था कि धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 209 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 तथा 4 दोनों से विभाजित होती हैं। तो 209 से 285 तक कौन सी संख्याएं 9 और 4 दोनों से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, जो इन दोनों के एलसीएम से विभाजित होंगी। क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4 36 इनका एलसीएम होगा, और 36 से 2 संख्याएं विभाजित होगी, 216 और 252। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3 का होल क्यूब प्लस 1.1 का होल क्यूब अपॉन 6.3 का होल स्क्वायर माइनस 6.3 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो हम इसका होल क्यूब खोल देंगे, क्या होगा 6.3 प्लस 1.1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 6.3 का होल स्क्वायर माइनस 6.3 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। अपॉन में हमें पहले से यही दिया हुआ है 6.3 का होल स्क्वायर माइनस 6.3 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा 6.3 प्लस 1.1, इन्हें जोड़ देंगे तो 3 और 1 4.6 और 1 7। तो हमारा आंसर क्या होगा 7.4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। बी
प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं? 7 8 56 और 4 60/7 दिनों में। सभी का एलसीएम निकालेंगे। चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो अगर सभी को फ्रैक्शन मान के भी सभी का एलसीएम निकालेंगे तो फ्रैक्शन में एलसीएम क्या होता है? ऊपर वाली सभी संख्याओं का मतलब न्यूमरेटर का अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। चूँकि यहाँ पे अपॉन में 1 और यहाँ पर भी अपॉन में 1 होगा तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, इसलिए इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 8 एकम 8 5 40, 24 पंचे 120, 60 दूनी 120 और 7 दूनी 14। तो इनकी क्षमता का अनुपात आ गया ये, इन्हें जोड़ लेंगे। 5 5 10, 4 14 की 4 34 बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या होगी? 2 से ये कट जाएगा 17। पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता है 17 और ए प्लस बी की क्षमता है 15। तो हम 17 में से 15 घटा देंगे तो हमें किसकी क्षमता मिल जाएगी? सी की क्षमता, जो कि है 2। 120 कुल कार्य है, 2 क्षमता से सी करेगा तो वो उसे पूरा करेगा 60 दिनों में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक बेहतर कामगार है, तो यदि ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता उसकी 1/3 1 होगी। ये हम क्षमताओं का अनुपात लिख रहे हैं, दिन का अनुपात नहीं रहा। एलसीएम की बात करें तो 3 होगा, क्योंकि अगर इनके समय की बात करें तो 1 और 3 आ जाएगा। ये टाइम का रेशियो, ये इफ़िशियंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो, ठीक है। इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। क्षमता में अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 बराबर क्या दिया गया है हमें? 40। तो 1 बराबर 20। यदि हम कुल कार्य निकालेंगे तो 3 गुणे 20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात है 3 और 1, इन्हें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। तो इनकी कुल क्षमता है 4, कुल कार्य है 60, तो 60/4 15 दिनों में कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में हम यदि ध्यान दें तो पहली 2 लाइनों की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ये हमें बस डाइवर्ट करने के लिए दी गई हैं। हम केवल इन 2 लाइनों से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कोई 2 संख्याएँ मान लीजिए ए और बी, और उनका योगफल हमें 125 दिया हुआ है, और एक संख्या मान लीजिए ए को हमें 100 दे दिया गया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 125 माइनस 100 और आंसर हमारा आएगा 25। तो दूसरी संख्या होगी 25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या है। मान लीजिए कोई भी 3 संख्याएं हैं ए बी प्लस सी, औसत 135 है, तो कुल अगर इनका योग निकालना चाहेंगे तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, जो कि आएगा 405। 13 × 3 = 39 और 5 × 3 = 15। उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या है, वो 195 है, तो घटा देते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2। 210 योग आया है बी और सी का, और कहा है शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, मतलब बी माइनस सी बराबर दिया गया है 20 और प्लस दिया गया है 210। बी माइनस सी, इन दोनों को माइनस कर देंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे प्लस कर देंगे, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b बराबर आएगा 230। यहाँ से b बराबर निकाल लेंगे तो आएगा 115, क्योंकि 2 का भाग हो जाएगा। दोनों का योग 210 था और b 215 निकल गया, तो c कितना आएगा?
सी आएगा 95। पूछा गया था हमसे सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या 195 निकल गई, उसके बाद बी 115 निकल गई, तो सी 95 सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें रुपये 110 में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर उसने प्रत्येक पुस्तक पर पूछा है, कुल लाभ हानि से उसे मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बात करें 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ तो एक पुस्तक खरीदूँगा 100/11, ये एक पुस्तक का क्रय मूल्य है, CP है। और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ तो 110/10, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 11 रुपये SP है। प्रत्येक पुस्तक पर SP है। तो प्रत्येक पुस्तक पर लाभ, पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा 11 - 100/11। SP - CP हमारा प्रॉफिट होता है। 11 121 - 100, 21/11 हमारा लाभ है। 21/11 हमें लाभ है किस पर, 100/11 पर लाभ है। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 21/11 बटे में 100/11 लिखेंगे, इसे ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा और 11/100 हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा तो लाभ आएगा 21/100। प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 21% आंसर आ जाएगा। %21 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, A और B की मासिक आय का अनुपात 9:8 है, उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। A और B की मासिक आय का अनुपात 9:8 और खर्च 8:7 है। ये आय का अनुपात है और ये खर्च का अनुपात है। आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा, जो कि 1:1 आया। प्रत्येक की बचत को उसने दिया है 500 रुपये। तो पूछा है एक की आय कितनी है। जब एक की वैल्यू 500 रुपये दी है, इधर भी एक की वैल्यू 500 रुपये है, तो एक की आय है 9 × 500 4500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।